अगेन वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट पे एक और क्लास लेकर मैं उपस्थित हूँ। देखिए, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, नहीं देखी है तो आप उसको देखिए और फिर यहाँ पर जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है और इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। गिव डिस्क्रिप्शन ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। आंसर राइटिंग जो होगी हमारी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो आराम से समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान की यदि प्रमुख विशेषताओं की बात करें, यदि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है। देखिए, दुनिया में जितने भी संविधान हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन सभी संविधानों में ब्रिटिश संविधान का जो महत्व है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया के सभी संविधानों की जननी है, मदर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सबसे पहला संविधान है दुनिया का, ब्रिटेन का संविधान। हालांकि ये रिटन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लिखा गया है। यानी ब्रिटिश संविधान का कभी निर्माण नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और उसने संविधान का निर्माण किया। ब्रिटेन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई संविधान बनाया गया हो ना, और ना ही कोई संविधान वहाँ पर लिखा गया है। तो फिर मन में ये प्रश्न उठता है, तो फिर ब्रिटिश संविधान आया कैसे? देखिए, ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत सी परंपराएं डाल दी हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर ये संविधान कैसे बन गया? अब धीरे धीरे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे और एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्रिटिश संविधान का आखिरकार विकास कैसे हुआ है। ब्रिटिश संविधान बनाया नहीं गया है, ये बन गया है, इसका डेवलपमेंट हो गया है। सेम चीज़ इंग्लिश में है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कि दुनिया में ब्रिटिश संविधान का महत्व सबसे ज़्यादा है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज़ मदर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया के सभी संविधानों की मदर है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच हैज़ नीदर बीन मेड अकॉर्डिंग टू एनी प्लान नोर हैज़ इट एवर बीन रिटन। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसको कभी बनाया नहीं गया। ठीक है, कोई प्लान नहीं किया गया कि इसको संविधान को बनाना है, ना इसको कभी लिखा गया। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेवलपिंग है, विकसित होता रहता है, होता जा रहा है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत सारी परंपराएं डाल दी हैं। टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस हैव पुट मैनी न्यू ट्रेडिशंस इन इट। परिस्थितियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार ये बदलता चला रहा है, इसमें इसका डेवलपमेंट होता चला रहा है। ठीक है, इस बात को मैं समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ, जितना समझ है उतना भी समझने की कोशिश करिए। अब एक एक पॉइंट के बारे में अब हम डिस्कस भी करने वाले हैं, वहाँ आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। जॉर्ज बर्नार्ड के अनुसार ब्रिटेन में संविधान नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड का तो ये कहना है ब्रिटेन में तो संविधान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कभी लिखा हुआ है ही नहीं और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। भाई, जब जो चीज़ लिखी नहीं की तो उसमें अमेंडमेंट कैसे करोगे? ये उनका मतलब, ये उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, एक व्यंग करने की कोशिश की है ब्रिटेन के संविधान के ऊपर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि यह संविधान कहीं भी लेखबद्ध ही नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना कि इसमें अमेंडमेंट नहीं होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, पार्लियामेंट करती है। ब्रिटिश संविधान ब्रिटेन की प्रथाओं और परंपराओं का एक सम्मिलित रूप है जो लिखित नहीं है। ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, इनके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड, ब्रिटेन डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन because it is not written anywhere, nor can it be amended because this constitution is not written anywhere. The British Constitution is an amalgamation of British customs and traditions. ब्रिटेन की प्रथाओं और परंपराओं का एक सम्मिलित रूप है, that are not written, जिनको लिखा नहीं गया है। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब इनके विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। अब यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे बार बार एक लाइन पीछे भी आई कि ये ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। दरअसल ब्रिटेन का जो संविधान है
वो परंपराओं के आधार पर लोगों की विचारधाराएं जैसे जैसे बदलती रही, उस हिसाब से नए नए नियम बनते चले गए। ठीक है, अब एक एक करके पहले इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ आपको बीच में बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और यह जनता के अनुभवों पर आधारित है। ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यह संविधान अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत आदि देशों के संविधान की तरह लिखित नहीं है। देखिए, अमेरिका का भी संविधान लिखा हुआ है, फ्रांस, चीन, भारत का तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसे लिखा हुआ नहीं है। अब फिर बात आई ब्रिटेन का संविधान फिर हुआ बना कैसे, कि ब्रिटेन के संविधान का विकास परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर हुआ है। यह जनता के अनुभव पर आधारित है। अनुभव के आधार पर ब्रिटिश जनता ने आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया है। ब्रिटेन के संविधान को अवसर और बुद्धि की संतान कहा जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड विजडम। अब देखिए, प्राचीन काल से देश को चलाने के लिए लोगों ने जो कानून व्यवस्थाएं बनाई उस समय, ठीक है, बहुत पुराने समय में जो भी कानून व्यवस्था बनाई, तो देश को चलाने के लिए लोगों ने जो कानून व्यवस्था बनाई या जो भी नियम बनाए, वे नियम ही संविधान का काम करते चले गए और धीरे धीरे इन नियमों का विकास होता गया। अब ऐसा हो क्यों गया? देखिए, अंग्रेज जो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वे सिद्धांतवादी कम हैं, व्यवहारवादी ज़्यादा हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, वो थ्योरी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए संविधान को उन्होंने कभी लिपिबद्ध करने में कभी इच्छा नहीं जताई, वो रिलुक्टेंट रहे, अनिच्छा रही उनकी इसके बारे में। दरअसल समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में भी तो कुछ अपने नियम होते हैं, ठीक है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, पहले पॉपुलेशन कम थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, तो फिर लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए, ठीक है, और वो जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, वो ही संविधान का काम करते चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। अब ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने घर को ही ले लीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए घर में 4-5 व्यक्ति हैं और एक रूम है और उसी में आपको सभी को रहना है। समझ के चलिए इस बात को, ठीक है। एक रूम है, आपको लिए ये फिक्स कर दिया कि यार आपको ना इस शाम के समय या रात को इसी में सोना है, और आप 4-5 व्यक्ति हैं, एक ही घर के मेंबर हैं। तो होता क्या है ना, जब हमें पता है कि यार हमें यहाँ पर रोज़ ही लेटना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि वो वाला कोना तेरा, इस कोने में मैं लेटूंगा, ये बीच में लेटेगा, इस तरह के कुछ नियम बन जाते हैं कि ये वाली मेरी जगह। या स्कूल में देख लीजिए, स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो डेस्क होती हैं, जो बेंच होती हैं, वहाँ भी हम निर्धारित कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं कि ये। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नियम बनाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब पॉपुलेशन, जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता, लेकिन जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी ना, जब ज़्यादा लोग होंगे तो नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात यह है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं, यहाँ पर एक लाइन आई है कि अंग्रेज सिद्धांतवादी कम व्यवहारवादी ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लोग हैं, तो इनको किसी ऐसा नहीं है कि इनको लिख करके दोगे ये लोग तभी मानेंगे। हमारे इंडिया में क्या है, यहाँ पर यदि कोई नियम है, लिखा हुआ है, तभी लोग बताएंगे देखो भाई ये संविधान के भाग इतने की इतने आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग प्रैक्टिकल हैं लोग, उनके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस लाइन को पढ़िए, है जनता के अनुभव पर आधारित है। उन लोगों ने जो जो चीज़ें अनुभव की कि यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये नियम ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने उसी नियम को मानना शुरू कर दिया। वहाँ पर उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इस वजह से ब्रिटेन में कभी संविधान को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस लाइन को पढ़िए, ये जनता के अनुभव पर आधारित है और अनुभव के आधार पर ही ब्रिटिश जनता ने आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया। जब बहुत पुराना समय था तो उस समय की जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, उस हिसाब के नियम थे। अब जो सिचुएशंस हैं, अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से नियम बने हुए हैं, और वो नियम ही क्या है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, सिद्धांतवादी कम है। जैसे हम मान ली कोई नियम है, वो सिद्धांतिक रूप में तो लिख गया, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के लोग नियम को कहाँ मानते हैं। यानी हमारे लोग इंडिया वाली बस सिद्धांतवादी तो हैं, ठीक है यार ये नियम है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम है, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। लेकिन ब्रिटेन के साथ ऐसा उल्टा है। ये लाइन बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सिद्धांतवादी कम, व्यवहारवादी ज़्यादा। तो उम्मीद है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। ये लोगों के अनुभवों से बना है। लोगों ने अनुभव किया कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है, तो सभी पूरी सोसाइटी ने मिलकर के उस चीज़ को अपना लिया कि भाई ये कानून है तो ये हो गया,
ठीक है, बात है। मान ली कोई सोसाइटी है, और सोसाइटी में ये रूल है कि भाई स्मोकिंग कोई नहीं करेगा, तो सभी ने उस चीज़ को मानना शुरू कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ब्रिटेन के संविधान का विकास होता चला गया। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका। आप जानते हैं अमेरिका में लिखित संविधान है, फ्रांस में भी, चाइना में भी, इंडिया एक्सेट्रा, इन सभी में लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन हैज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये ट्रेडिशंस और कस्टम, परंपराओं और रीति रिवाज के आधार पर बना हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक एक्सपीरियंस। लोगों के एक्सपीरियंस जो हुए, लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए अपने डेली लाइफ में, उनके आधार पर ये बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस द ब्रिटिश पीपल हैव चेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड विजडम। इसको अवसर और बुद्धि की संतान कहें। लोगों में वो लोग जो है व्यवहारवादी हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, सोचते हैं, तो इसी वजह से इसको अवसर और बुद्धि की संतान कहा गया है कि इसमें चेंज होता रहता है। जिस समय की जैसी डिमांड है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का चलता है। ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, द लॉज एंड द सिस्टम मेड बाय द पीपल टू रन द कंट्री और द रूल्स दैट दे मेड वर द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो नियम ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते थे। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, दीज रूल्स वर डेवलप्ड। द ब्रिटिश आर लेस थ्योरिस्ट, एक सिद्धांतवादी कम, एंड मोर प्रैक्टिकलिस्ट, और प्रैक्टिकलिस्ट लोग ये ज़्यादा हैं। दैट इज़ वाई दे हैव बीन रिलक्टेंट मतलब किसी को करने की इच्छा ना होना। दिस इज़ वाई दे हैव बीन रिलक्टेंट टू राइट डाउन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सिंपल सी बात है, नियम वहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ आपको पता है यार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग मानेंगे नहीं, नियम तो लिखना पड़ेगा। पूछेंगे बता कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। लेकिन वहाँ ऐसा है नहीं। वहाँ कि लोग, मैंने बताया बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, वो है विकसित संविधान। ये संविधान विकसित हुआ है। देखिए, समझने की कोशिश करिए, विकसित का क्या मतलब है, फिर हमारा संविधान कैसा है। देखिए, हमारा जो संविधान है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बना है। हमारा संविधान एक पर्टिकुलर टाइम पर बना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब से चला, और ये 26 नवंबर 1949 को बन के हमारा संविधान लगभग तैयार हुआ। तो इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने समझा कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमें एक पर्टिकुलर समय लगा था जब हमारा संविधान बना था। एक संविधान सभा बैठी थी, कुछ लोग बैठे थे बनाने के लिए। लेकिन क्या ब्रिटेन के संविधान को बनाने के लिए कोई लोग बैठे थे? नहीं, वो तो विकसित हुआ है अपने आप, टाइम के अकॉर्डिंग विकसित होता चला गया। लोगों ने जो कानून बनाए वो उनको मानने लगे और बस वो ही बनता चला गया अपने आप। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए, अन्य देशों के संविधान किसी एक ही समय में संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए हैं, वो लिखे गए हैं। हमारी संविधान सभा बैठी थी, ठीक है, और उन्होंने संविधान को बनाया। लेकिन ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण नहीं हुआ। भाई, जिसका निर्माण नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका विकास हुआ है। और ये किसी योजना के अनुसार नहीं बना कि भाई जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी योजनाएं आई, उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया, और बहुत जद्दोजहद के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, हमने तो डिमांड की थी, संविधान सभा की मांग की, हमने तो अंग्रेजों के सामने संविधान सभा की मांग भी की थी। लेकिन इनके यहाँ कोई योजना नहीं बनी थी कि चलो यार संविधान बनाते हैं बैठ करके। ऐसा नहीं हुआ ब्रिटेन में कभी भी। जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लिखा गया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, और ब्रिटेन के संविधान के बनने का कोई निश्चित समय नहीं है, बना नहीं है ये। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी क्यों इसको विकसित संविधान कहा गया है। डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खासियत है, वो क्या है? डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट पर्टिकुलर टाइम, but the British Constitution is the only constitution in the world which has neither been created according to any plan or nor has it ever been written. The British Constitution is the result of a long historical development. There is no fixed time for making the British Constitution. बात आई समझ में? ठीक है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है लचीला और परिवर्तनशील। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है और परिवर्तनशील है। लचीला का मतलब जानते हैं, लचीला उस चीज़ को कहते हैं जो मोड़ी जा सके, जिसको सुविधा के अनुसार ढाला जा सके। तो सीधी सी बात है, अन्य देशों के संविधान की तुलना में ब्रिटिश संविधान लचीला और परिवर्तनशील है। बिल्कुल है। इसको आराम यदि ब्रिटेन की संसद चाहे, क्योंकि ब्रिटेन में जो सबसे सर्वोच्च है वो संसद ही है, और यदि वे चाहे तो बिल्कुल साधारण कानूनों की तरह जैसे संशोधन कर देते हैं साधारण कानूनों की तरह, उसी तरह वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परिवर्तनशील है।
Flexible and changeable. Flexible means that which can be bent or which can be molded according to convenience. The British Constitution is flexible and changeable as compared to the constitution of other countries. Parliament is supreme in Britain and it amends the constitution like ordinary laws. जिस तरह ordinary laws होते हैं, कुछ साधारण नियम होते हैं, उनको बदल सकते हैं, इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी ब्रिटेन की जो संसद है वो बदल सकती है। अगला जो फीचर है, अगला जो क्वालिटी है, अगली जो विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, वो है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद कानूनी रूप से सर्वोच्च और शक्तिमान है। जो ब्रिटेन में है वो कानूनी रूप से संसद जो है, जो पार्लियामेंट है उनकी, वो सर्वोच्च है और शक्तिमान है, पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ब्रिटेन में संविधान संशोधन विधेयक को भी साधारण विधेयक की तरह संसद सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ सामान्य बहुमत से पारित नहीं, विशेष बहुमत चाहिए होता है यदि संविधान में संशोधन करना है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ साधारण बहुमत से, यानी यदि बहुमत मिल रहा है, ज़्यादा लोग किसी बात को कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे वो संविधान संशोधन विधेयक को आराम से पारित कर देती है। सर एडवर्ड कोक ने कहा है कि संसद की शक्ति तथा क्षेत्राधिकार को किसी कारण अथवा व्यक्तियों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन की जो संसद है उसकी शक्ति इतनी है, उसके क्षेत्राधिकार इतने ज़्यादा हैं कि उनको आप किसी कारण से, किसी कोज से या किसी व्यक्ति द्वारा उसको सीमित नहीं किया जा सकता। और डी लाने ने तो यहाँ तक कहा है कि भैया ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सारे काम कर सकती है। इतनी पावर है ब्रिटेन की संसद के पास। ये डी लाने ने ये बात कही है कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इतनी पावरफुल है ब्रिटिश संसद। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज लीगली सुप्रीम एंड पावरफुल इन ब्रिटेन एंड इट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर द होल कंट्री। इन ब्रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल can also be passed by parliament with a simple majority like an ordinary bill. In the words of Sir Edward Coke, the power and jurisdiction of parliament cannot be limited by reason or by person. In the words of D. Lane, the British parliament can do everything except make man a woman and a woman a man. ठीक है, चलिए अगले फीचर की बात करते हैं और अगली विशेषता की बात करते हैं। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। अन्य देशों में संवैधानिक प्रावधानों में बहुत तथ्य भरे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, बहुत सारे भाग हैं, अनुसूचियां हैं और आर्टिकल्स हैं, किंतु ब्रिटेन के सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है। अभी हमने पहले ही बात की थी, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो व्यवहारिक हैं, सैद्धांतिक कम है। सैद्धांत अब देखिए, अब मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सैद्धांतिक का मतलब होता है केवल और केवल, ध्यान से समझना, थ्योरी वाली बातें कि यार ये चीज़ लिखी है। आपने देखोगा हमारे देश में बहुत सारी थ्योरी वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली लोग उनको बहुत कम फॉलो करते हैं। हालांकि वो नियम बने हुए हैं, लेकिन लोग उसको प्रैक्टिकली फॉलो कम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, सैद्धांतिक रूप, अब मैंने कहा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जो ब्रिटिश संविधान है उसमें सिद्धांत में और व्यवहार में बहुत अंतर है। कहने को तो सैद्धांतिक रूप में ब्रिटेन में राजतंत्र है, यानी राजा का तंत्र है, वहाँ पर राजा और रानी हैं। ठीक है, ब्रिटेन में है, आप जानते होंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में वहाँ प्रजातंत्र है। वहाँ व्यवहारिक रूप में वहाँ पर क्या है, प्रजातंत्र है। ये बात समझ लीजिएगा, डेमोक्रेसी है। प्रजा यानी जनता, जनता के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को। ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वहाँ राजतंत्र, राजा और रानी आज भी हैं, लेकिन वो केवल अब नाम मात्र के हैं। वहाँ अब डेमोक्रेसी है ब्रिटेन में। मुनरो का कहना है कि इंग्लैंड में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। जैसे सिद्धांत रूप में तो, यानी थ्योरेटिकली तो रानी को देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और अन्य सभी संस्थाओं से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। सब अधिकारी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री रानी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसी की इच्छा के अनुसार पद पर बने रह सकते हैं। किंतु प्रैक्टिकली, व्यवहार रूप में रानी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी सब शक्तियों को एक क्राउन, एक संस्था के रूप प्रदान कर दिया गया है। रानी अब केवल और केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष है, नाम मात्र की। अब जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करती है, भाई जनता चुनती है, जनता जिसको चुनती है, जो जनता ने चुना, बस रानी उसको नियुक्ति तो करती है भाई। बाकी रानी का ये थोड़ा ना है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पर ब्रिटेन में महारानी की। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये बात समझने वाली बात है। तो इसीलिए सैद्धांतिक रूप में तो लगता है कि वहाँ पर राजा भी है, रानी भी है, कि भाई राजतंत्र है, राजाओं का तंत्र, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली वहाँ पर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डिफरेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस।
इन द अदर कंट्रीज मैनी फैक्ट्स आर फिल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। दूसरे देशों में संवैधानिक प्रावधान पूरी दुनिया भर के तथ्य भरे रहते हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटेन। इन थ्योरी देर इज अ मोनार्की इन ब्रिटेन, वहाँ राजतंत्र है, बट इन प्रैक्टिस देर इज अ डेमोक्रेसी। Monroe said that in England nothing is as it appears and it is not as it appears। इंग्लैंड में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, थियोरिटिकली द क्वीन हैज़ द पावर्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। ऑल ऑफिसर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाई द क्वीन एंड कैन कंटिन्यू इन ऑफिस एज शी विशेस। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिकली द क्वीन हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल हर पावर्स, उसकी जो पावर्स हैं उनको क्राउन का नाम दिया गया है और ये हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। द क्वीन इज नाउ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, केवल वो संवैधानिक अध्यक्ष है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। विधि का शासन, अगला जो फीचर है ब्रिटेन के संविधान का वो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन के संविधान की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ पर विधि का शासन, विधि यानी कानून, कानून का शासन है, जिसका अर्थ है कि ब्रिटेन में कानून सर्वोच्च है। विधि में निम्नलिखित बातों, 3 बातों को इसमें मेनली यहाँ पर शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक सभी कानून की दृष्टि में समान है। ब्रिटेन में राज्य के अधिकारियों और साधारण नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ, अनदर फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट देयर इज अ रूल ऑफ लॉ विच मीन्स दैट द लॉ इज सुप्रीम इन ब्रिटेन। द फॉलोइंग 3 थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द मेथड। नो पर्सन कैन बी punished without a crime, no person is beyond the law, from the prime minister to the constable, from the prime minister to the soldier, everyone is equal in the eye of law. In Britain no distinction can be made between state officials and ordinary citizens। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र, अगली जो विशेषता है वो है संसदीय लोकतंत्र। जिनका जो लोकतंत्र है वो संसदीय है। देखिए, ब्रिटेन में राजा या रानी नाम मात्र का प्रशासक होता है। असली प्रशासक मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल। राजा राज्य का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। राजा जो होता है वो देश का प्रमुख तो है, ठीक है, नाम मात्र का है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। सरकार वह पार्टी बनाती है जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है, ठीक है, वो पार्टी ही सरकार बनाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ का सदन है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है। पार्टी के नेता की प्रधानमंत्री के तौर पर जो नियुक्ति होती है वो राजा रानी द्वारा, जैसे शपथ दिलाते हैं ऐसे समझ लीजिए, हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं ऐसे मान लीजिए, वो केवल नाम मात्र की चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो राजा या रानी है वो नियुक्त करेंगे कि आप बनेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन ब्रिटेन द किंग और क्वीन इज द नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटर, द रियल एडमिनिस्ट्रेटर इज द कैबिनेट। The king is the head of the state, head of the nation, while the prime minister is the head of the government. The government is formed by the party that has majority in the House of Commons. The leader of the party as prime minister is appointed by the king or queen. अगली जो विशेषता है वो है ब्रिटिश संविधान एकात्मक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूरे ब्रिटेन का शासन एक ही केंद्र सरकार द्वारा होता है। समस्त राज्य क्षेत्र के लिए, पूरे देश के सभी क्षेत्रों के लिए कानून का निर्माण संसद ही करती है, पार्लियामेंट ही करती है। इंग्लैंड का संविधान ऐसा ही संविधान है जहां शासन की समस्त सत्ता पर केंद्र शासन का अधिकार है। हालांकि वहां कार्य की सुविधा के लिए प्रांतीय तथा स्थानीय संस्थाओं को भी कुछ जरूर अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। द होल ऑफ द ब्रिटेन इज गवर्न्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। Parliament makes laws for the entire territory, for the entire nation. The constitution of the England is such a constitution where the central government has the right over all the power of governance. However, for the convenience of working there, some powers have been given to the provincial and local bodies. ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया आपसे। इसमें एक और ध्यान रखिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप स्विट्जरलैंड से संबंधित जरूर याद कर लीजिएगा। पक्का क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जरूर आता है। स्विट्जरलैंड से संबंधित भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका का क्वेश्चन अभी कोई नहीं हो पाया है, तो क्वेश्चन आपको अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वो जरूर ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यदि पॉसिबल होगा कोई पार्ट आएगा तो वो केवल और केवल आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस पे,
और शॉर्ट क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जो मॉडल पेपर है उसको ही कराया जाएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन कम होगी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो यदि आपको रिवाइज करना है मॉडल पेपर तो आप उसको देख सकते हैं, जो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान के प्रमुख लक्षणों को जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जो संघीय न्यायपालिका है उसके रचना, उसके कार्यों को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आने ही आने हो। ठीक है, तो ब्रिटेन से संबंधित क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के तो मैंने खैर कराए हैं पार्ट 1 में, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं।